भगवान शिव पार्वती का पसंदीदा खेल चौपड़ या लूडो। सांप सीढ़ी की ही तरह चौपड़, चौसई या लूडो भी भारत का प्राचीनतम और बेहद लोकप्रिय खेल है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा भी खेला जाता है। यह भगवान शिव का पसंदीदा खेल है। राजा महाराजाओं में तो ये खेल बेहद लोकप्रिय हुआ। अलग अलग स्थानों पर इस खेल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और चारों के पास अलग अलग रंगों की पट्टियां और खाने होते हैं, लाल, नीला, पीला और हरा। इन खानों को घर कहा जाता है और इन्हीं खानों से हर खिलाड़ी अपने खेल की शुरुआत करता है। हर खिलाड़ी की 4 गोटियां होती हैं। इस खेल को 6 कौड़ियों या पासे से खेला जाता है। पासा फेंकने पर जितने भी अंक आए, उसके अनुसार ही अपनी गोटी चलनी पड़ती है। अगर किसी खिलाड़ी की गोटी उसके विरोधी की गोटी के स्थान पर आ जाती है, तो विरोधी खिलाड़ी की वह गोटी वापस अपने घर आ जाती है और फिर से वही चक्र शुरू करती है। लेकिन इस खेल की खासियत ये है कि यह खेल पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर नहीं होता। खिलाड़ी को भी मौका मिलता है अपनी चाल चलने का, अपनी गलती सुधारने का और बाधाओं से बच निकल के अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। सांप सीढ़ी का खेल एक और बात बताता है कि जीवन में कुछ भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सब कुछ उसके भाग्य पर निर्भर है। उसके सामने जो भी आए, पासे में अंकों की तरह उसे वो करना ही पड़ता है। जो रास्ता सामने आए, उस पर बढ़ना ही पड़ता है। उस पर इंसान का कोई जोर नहीं। जबकि लूडो में भाग्य और व्यक्ति के कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं, जैसा कि असल जीवन में होता है। किस्मत हमारे सामने कई रास्ते खोलती है, कई मौके देती है और कई बाधाएं आती हैं, पासे में अंकों की तरह। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें पहले क्या करना है और किस रास्ते पर जाना है। यह खेल व्यक्ति की बुद्धिमानी, कुशलता, निर्णय क्षमता और दूरदर्शिता की परीक्षा लेता है। कुछ गलतियों को सुधारने का अवसर भी देता है, जैसा कि असल जीवन में होता है। ज्यादातर लोगों ने सांप सीढ़ी और लूडो का खेल जरूर खेला होगा और आज भी खेलते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां काटने के सबसे मजेदार माध्यम थे। पूरा दिन इन खेलों को खेलते हुए कैसे बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। लोगों के ऊपर इन खेलों का जादू किस कदर हावी है, ये तो इसी से पता चलता है कि आज के डिजिटल जमाने में भी ये खेल अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। अब लोग सांप सीढ़ी और लूडो को अपने फोन में ही खेलते हुए दिख जाते हैं, वो भी ऐसे समय में जब 3D और एनिमेशन वाले खेलों की भरमार है। तब भी युवाओं में इन खेलों का क्रेज बना रहना इन खेलों की तरह ही जादुई है।